पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है। वहां हाहाकार मचा हुआ है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तानी आवाम पर शहबाज शरीफ सरकार ने एक और स्ट्राइक कर दी है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की पब्लिक के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए तेल की कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती की योजना का ऐलान किया है। स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। मंत्री और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चल पाएंगे। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है। इतनी हाई तौबा है पाकिस्तान में। जरा शहबाज शरीफ को भी सुन ले। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर न पड़े। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। अब ये कतारें भी देख लीजिए। और जब शहबाज शरीफ बोलते हैं और बता रहे कि आइंदा इजाफा करने की नौबत ना आन पड़े, तो 333-334 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल वहां पर बिक रहा है। और मैं भारत की तुलना किसी भी मामले में पाकिस्तान से नहीं करना चाहती, लेकिन जब पेट्रोल की बात हो ही रही है तो आसपास के मुल्कों से ही तो तुलना होगी समीर जी। भारत में 94 रुपए पर है और पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। शहबाज शरीफ तो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे बहुत पाकिस्तान की जनता को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, और बड़ा एहसान कर रहे हैं। भाई अगर इतना ही था तो मरियम भुट्टो ने वो 10 अरब का जो प्लेन खरीदा था उस समय वो नहीं खरीदते। अगर सिर्फ शहबाज शरीफ का परिवार और बेनज़ीर भुट्टो का के जो पति है आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति, वो उनके बच्चे अपनी संपत्ति का 25% भी अगर पाकिस्तान को डोनेट कर दे तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के आवाम को बहुत राहत मिलेगी। जितना ही वहाँ पर सत्ता में इन्होंने लूटा हुआ है, और अब आप कह रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम होगा। अभी तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी वहाँ पर दौरे करने के लिए, वो 4,500 HP की गाड़ियाँ खरीदी इन लोगों ने अपने अधिकारियों के लिए। जिस तरीके से फिजूल खर्ची कर रहे हैं पूरे अंदर, जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार है, सेना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर वह ईमानदारी से शासन करते तो आज उनको इस तरीके से परेशानी का सामना जनता को नहीं करना पड़ता। और जनता भी इन्हीं ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वहाँ चुन चुन कर दे रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता को भारत की जनता से सीखना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक हम भ्रष्टाचार से परेशान रहे, तो 2014 में हम नरेंद्र मोदी को चुनकर आज हम सुख की जिंदगी जी रहे हैं। वो भी अगर अच्छा नेतृत्व चुनकर देते तो शायद उन्हें इस तरीके से परेशानी होती। अगर आप भ्रष्ट नेतृत्व चुनोगे तो जनता को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी भी पाकिस्तान के अवाम के पास मौका है, आने वाले समय में वो एक अच्छा शासन चुनकर दे तो वो इस तकलीफ में नहीं गुजरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास न उधारी देने के लिए पैसा है, दूसरे देशों के पास न अपने लोगों को राहत देने के लिए पैसा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान युद्ध के अंदर पिट रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, चौतरफा मार तो पाकिस्तान पर है, चाहे वो अंदरूनी हालातों की वजह से जूझ रहा हो या फिर बाहरी हालातों की वजह से जूझ रहा हो। अब मिडिल ईस्ट की जंग तो हर देश पर अलग अलग तरीके से असर डाल रही है प्रोफेसर साहब, लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा है कि जमीन फट गई। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक हालत हम सब जान रहे हैं कि पहले से बहुत ख़राब है। सऊदी अरब के पास वो अपना बेल आउट करने के लिए गए, सऊदी अरब ने मना कर दिया। जो यूएई के पास $2 बिलियन का कर्ज था वो अपना कर्ज मांग रहा है, वो भी वो लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। फिर वो IMF के पास भी गया है बेल आउट पैकेज को लेकर के कि बेल आउट पैकेज वहाँ से मिल जा रहा है, अभी तक तो वो संभव नहीं हो पाया है। तो उस ऐसी आर्थिक क्राइसिस में फंसा हुआ पाकिस्तान पर जो युद्ध है वो एक अलग से मार पड़ पाई है। और उसमें भी आप देखिए कि खाड़ी के देशों से जिनके साथ भारत के रिश्ते हैं उसके साथ भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। सर एक बड़ी ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है उसके। अभी की ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री से मिले हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। भारत प्रोएक्टिव है,
परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तैयारियों को पहले से ही ढाल देता है, इसलिए हमारे पास इतना बफर स्टॉक है। लेकिन हम फिर एक बार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एक बयान और सुना देती हूँ। मिडिल ईस्ट में 11 दिन की जंग तो उन्होंने बता दी, लेकिन सांसदों, अधिकारियों, सबकी सैलरी की कटौती की बात करते हुए शहबाज शरीफ जो धोखा दे रहे हैं अपने आवाम को, जरा वो भी सुन लें। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।